जी तहसीन भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तहसीन भाई, आपके बारे में हमारे हबीबुल्ला भाई ने अभी कॉल लगाया, तो हबीबुल्ला भाई बोल रहे थे आपका 8 मिनट का मैंने रिकॉर्डिंग सुना, तो आप अहले जी सुन्नत के बारे में भी पूछे पूछे और हर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है और हर मुसलमान के पीछे नमाज जी होती है। ये आपका कहना था, इस ताल्लुक से हर आप मुसलमान के पीछे नहीं, 4 इमामों से चारों के पीछे भी अगर पढ़ लिए तो इमाम के पीछे नमाज हो जाती। कोई भी हाँ बंदा हाँ। आएगा ऐरा खैरा नतू खैरा उसके पीछे अगर नमाज पढ़े तो ऐसी नहीं होती नमाज। अच्छा, तो आयरे गहरे के पीछे नमाज नहीं होती, मतलब जो अमल के एतबार से कोई अगर हाँ फालतू काम करता है, मिसाल के तौर पर कोई गांजा पीता है या कोई नशा करता है, कोई दारू हराम पीता खोरी। है, नशा करता है, जो हरामखोरी करता है, जिना करता है, पत्ते वित्ते क्या क्या रहते हैं उनके, ऐसे के अच्छा, पीछे नमाज नहीं एक होती। काम करे, एक बात आप मुझे जवाब दे, चोरी करना ज्यादा बड़ा जी गुनाह है कि बुत परस्ती करना बड़ा गुनाह है? जी जी मूर्ति का पूजा करना, मूर्ति के सामने सर झुकाना, ये बड़ा गुनाह है या फिर चोरी करना बड़ा गुनाह है? मूर्ति के सामने सर झुकाना। हाँ माशाअल्लाह, आप समझदार हो, बहुत बेहतरीन तहसीन भाई। तो जो चोरी करे वो अहरे गहरे, आपने जो कहा कि अहरे गहरे के पीछे नमाज अल्लाह नहीं एक बार होती। माफ कर देगा उसको भी। हाँ, तो चोरी करा तो आप पूरी बात मेरे सुने चोरी छिना तहसीन लीते भाई। तो माफ हो जाएगा। हाँ, आपकी मैंने ये 8 मूर्ति मिनट के का सामने रिकॉर्डिंग। सर झुकाना और कोई बुजुर्गान दीन अगर पीर औलिया इनके सामने दरगाह वरगाह में जाके वहाँ सिर झुकाना तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं, हर बात को एक जैसा ना तोले। सुनिए, हम्म, आपके 8 मिनट का पूरा रिकॉर्डिंग मैंने सुना। अभी आपको मैं एक एक बात का जवाब दूंगा और उसके अलावा उसके बाद आपके और भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी जवाब दूंगा। पहली बात ये सुने, आप जी तो ना मौलवी है ना हाफिज है कि नहीं? नहीं, आप मौलवी हैं? हमारे हमारे वालिद साहब हाफिज है अच्छा, आप और हाफिज। हमारे बड़े अब्बू तायब्बा जिसे कहते हैं हम, हाँ। वो हाफिज है। अच्छा, तो आपके जी हमारे हमारे आप छोटे अब्बू वो है तो कारी है। माशाल्लाह, आपके सब घर में हाँ ये हाफिज और कारी सब है, हमारे लेकिन भाई जो है, हमारे चचेरे भाई है हाँ। मुफ्ती अशफाक साहब, अच्छा, भाई है मुफ्ती। हमारे, वो मुफ्ती है। हाँ अच्छा। और एक और मामू भी है, वो भी अच्छा हाफिज है। चलिए, बहुत कुछ है, बहुत है, लेकिन आपके बारे में पूछा, आप क्या हो? आप हाफिज हो, मौलवी हो, क्या हो? मैं हाफिज नहीं हूँ, अच्छा, मैं तो फिर मदरसे में हाँ, पढ़ा था तो अभी आपसे पढ़ते वक्त में। पहले मैं आपकी गलत फहमियाँ दूर कर दूं, उसके बाद आपको सवाल जी करने भी दूंगा, सवाल भी आप करेंगे, उसका जवाब भी मैं जी दूंगा। शायद आपके आपके हाफिज, मौलवी, मुफ्ती जो भी आपके रिश्तेदार हैं, सब है उन सब। लोगों ने आपको कोई सवाल का जवाब नहीं दिया होगा, तो इसलिए आप इस तरह की जो आपके माइंड है, आपकी सोच है, जी तो मैं इंशाल्लाह जी आपको बहुत प्यार भरे अंदाज में जवाब दूंगा। पहली बात, जी आपने जी जो जी कहा कि बुत जी परस्ती करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है, चोरी करना ये गुनाह कम है। हाँ, बेशक ये बात दुरुस्त है। तो बंदा जो चोरी, पहले आपने शुरू में कहा कि अहरे गहरे के पीछे नमाज नहीं होती, जो फालतू काम करता है, जैसा चोरी करता है, जिना करता है और नशा करता है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो उससे भी जी बड़ा जी गुनाह नहीं करने था। वाले के पीछे नमाज कैसे होती है फिर? कौन से वाले? जब चोरी करने वाले, जिना करने वाले, शराब पीने वाले के पीछे नमाज नहीं होती, तो उससे भी बड़ा गुनाह करने वाले जो नबी के शान में गुस्ताखी करता है और शरीयत की कोई चीज़ का इनकार करता है, तो उसके पीछे नमाज कैसे होती है? शरीयत हाँ? के जैसा कोई मौलवी है, उसने अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में कोई गलत बात बोल दिया, यानी कोई ऐसी बात कर दिया जो नहीं कहना चाहिए, तो उसके पीछे नमाज हो उसका जाएगी? सरपंच से जुदा कर देना चाहिए। तो ऐसे के पीछे नमाज हो जाएगी? नहीं एक नहीं अनपढ़ होती, आदमी, उसके पीछे एक नमाज बात नहीं होती। सुनिए, एक अनपढ़ आदमी, बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं जानता, कलेमा भी ढंग से
पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। एक सूरा भी ढंग से पढ़ नहीं सकता। नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है नॉन मुस्लिम है क्या वो? हाँ, सूरा जिसको नहीं आता वो नॉन मुस्लिम है क्या? मुसलमान है। मुसलमान है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आप मुझे जवाब दें। एक मुसलमान है, लेकिन उसको कलमा सिर्फ आता है, सिर्फ कलमा आता है, उसके अलावा नमाज भी क्या क्या पढ़ा जाता है उस भी पता नहीं। तो वो बड़ा गुनहगार है, या फिर एक मुफ्ती मौलाना जो नमाजी एकदम बड़े मौलाना है, लेकिन वो नबी के बारे में गलत बात करता है, तो बहुत बड़ा गुनाह है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। जो मौलाना नबी के बारे में। हाँ, अब मैं एक बात बताता हूँ। तारिक जमील जानते हैं ना तारिक जमील को? हाँ, पाकिस्तान के। हाँ, तारिक जमील कितना बड़ा मौलाना है? हाँ, बहुत बड़ा मौलाना है ना, पाकिस्तान के अमीर है वो। अमीर है। तो तारिक जमील ने एक उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है। उसने खुद कहा, यूट्यूब उन्होंने खुद बोले क्या ये? उन्होंने खुद अपलोड कराया उनके चैनल पे, देवबंदियों के चैनल पे बयान मौजूद है, तारिक जमील का बयान। आप बयान सुनते हो ना तारिक जमील का? तो तारिक जमील के बयान में तारिक जमील खुद कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बाजारों में घुमाया गया। तो वो बताए होंगे ना किस वजह से घुमाया गया, किस वजह से। आप ये बात मानते हो? बताए होंगे ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है, नबी की बेइज्जती, ये नबी के बारे में अगर ऐसी बात करे और कोई किताब में मौजूद नहीं है। बहुत सारे नबी है ना, तो उसकी सवार करते थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपके बाप हाफिज है, चाचा हाफिज है, आपके चाचा अरे भाई मुफ्ती है, फिर भी आपको इतना मालूम नहीं कि नबी मासूम होते हैं। जब मासूम का कोई गुनाह नहीं होता और उनको गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बाजारों में घुमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मासूम है, नबी को गुनाह ही नहीं ना। कोई गुनहगार होगा, आपके जैसा मेरे जैसा आदमी होगा, तो उसको हो सके अगर कोई गलती की बुनियाद पर लोग पकड़ के मुंह काला करके गधे पर बिठाकर बाजार में घुमा सकता है। चलो, इसने गलती किया। नबी कोई गलती करता है क्या? नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा है, मुसलमानों का ये मुत्तफिका अकीदा है, नबी मासूम होते हैं। शुरू से पैदाइश से लेकर वफात तक नबी का कोई गुनाह नहीं होता। तो फिर बाजार पे घुमाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और कोई किताब में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं। तारिक जमील सिर्फ पता नहीं कौन सी किताब में उसको मिला, कोई मुसलमानों की किसी किताब में नहीं है। ईसाइयों की, यहूदियों की किताब से लेकर तारिक जमील ने ये बात बयान किया था। इसकी बुनियाद पे तारिक जमील को सारे लोगों ने गुस्ताख करार दिया। खुद देवबंदी, दूसरे उलमा भी तारिक जमील को गुस्ताख करार दिया। आप बताओ, तारिक जमील को जो मानता है, एक तो तारिक जमील के पीछे नमाज नहीं होती, और जो लोग तारिक जमील के पीछे चल रहे हैं तारिक जमील को अमीर मानकर, क्योंकि अमीर हो सबका लीडर होता है, सब लोग अमीर के मातहत में होते हैं। अब तारिक जमील के जो मातहत में है, तारिक जमील के अंडर में जितने जमात चल रहे हैं, जो जमात निकल रही है, वो सब के सब गुनहगार है या नहीं? अगर तारिक जमील गलती बोला तो तारिक जमील के पीछे चलने वाला भी गलत हुआ कि नहीं? अगर मैं गलत हूँ, मेरे पीछे अगर बहुत सारा ऐसा गलत काम होंगे। हाँ, तो इस वजह से हर मौलवी के पीछे नमाज नहीं होती, अरे गैरे के पीछे भी नहीं होती, मौलवी के पीछे भी नहीं होती। अरे गैरे तो देखो, कोई शराब पीने वाला, जिना करने वाला तो बख्शे जाएगा, आप खुद कहे, लेकिन जो नबी के शान में गुस्ताखी करे वो कभी बख्शे नहीं जाएगा, उसके सर तन से जुदा, आप खुद कहे। आपका कहना है कि नहीं? हाँ, तो अब ये देवबंदी को हम गलत क्यों कहते हैं? तारिक जमील के पेशानी पे टेका क्यों लगा दिया? आपको एतराज था तो मैंने आपको जवाब भी दे दिया और आपको समझा भी दिया। तारिक जमील ने एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां की हैं। उसके एक एक गलती का पोल खोलूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उसको लोग बड़ा मौलाना समझते हैं। एक अनपढ़ आदमी भी उतनी बड़ी गलती नहीं करता जितनी गलती तारिक जमील ने किया है। हाँ, दूसरी बात, आपने अहले सुन्नत के बारे में पूछा, अहले सुन्नत किसे कहते हैं, है कि नहीं? अहले सुन्नत जो मुसलमानों के सबसे पुरानी जमात है, जो सहाबा से लेकर
जिस जमात में सहाबा थे और उसी सहाबा से जमात आज तक चलते आ रहे, पुरानी जमात, उसको कहते हैं अहले सुन्नत। बाद में नए नए जमात जो जो बने हैं वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी, एक फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी। तो आप वो बोलेंगे जहाँ बाकी 72 जहन्नमी, उनको कैसे पहचानेंगे? उनकी किताबें, उनके उलमा, उनके आइडियोलॉजी से आप पहचानेंगे कि ये गलत है। लेकिन वो आइडियोलॉजी आपको वो लोग छुपा के रखेंगे, आपको धोखा देकर आपको उस जमात में शामिल करेंगे। आपको उस जमात की आइडियोलॉजी जानना हो तो अहले सुन्नत के उलमा से ही जानना। जो जमात पुरानी है वही अहले सुन्नत है। अब अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। आपके जिस शहर में है, औरंगाबाद शहर में, आप खुद अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए बचपन में कौन सी जमात थी उनकी, उनके बचपन में 50 साल 60 साल पहले सबके सब सुन्नी बरेलवी थे, जो सलाम पढ़ते हैं, फातिहा नियाज करते हैं, वही जमात पहले थी। आज तबलीग जमात फैल रही है। इमाम कितने? हाँ, इमाम कितने? इमाम तो बहुत है, 100 से हजारों इमाम है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम शाज़ली, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इमाम दारिमी, ये बहुत सारे इमाम हैं। और जो इमाम के कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे इमामुल हदीस, इमामुल फिक़ाह, उसके बाद इमामुल मंतिक, फिर इमाम असल हमारे जो ये है मुज्तहिद इमाम है, जिनका हम मसाइल को फॉलो करते हैं, मसाइल में उनको कहते हैं मुज्तहिद मुतलक। उनको क्या कहते हैं? मुज्तहिद मुतलक कहते हैं। और वो इमाम 4 हैं, वह इमाम 4 हैं और सारे इमाम उनके ताबे हैं। जितने हजारों इमाम का नाम हजारों इमाम के बारे में मैंने बताया, ये सब इमाम उन 4 इमाम के ताबे हैं। जैसा सबसे बड़े इमाम है इमाम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित अल-कुफी रदी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे इमाम है इमाम मालिक, मोहम्मद बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरे इमाम है इमाम शाफिई रदी अल्लाह तआला अन्हु। चौथे हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 बड़े इमाम हैं और ये इमाम मुतलक है, ये मुज्तहिद मुतलक है। यानी इन 4 में से किसी ना किसी इमाम को फॉलो करना ही करना है। और ये 4 से बाहर अगर कोई गया और कोई कहता है कि मैं किसी इमाम को नहीं मानता, तो वो गुमराह है, बद्दीन है, गुमराह है वो, नॉन मुस्लिम के फिराक में चले जाओ। नहीं, ये भी आप देखो, एक तहसीन भाई, आपके अब्बा हाफिज है, आपके चाचा हाफिज हैं, आपके भाई और रिश्तेदार बड़े बड़े हाफिज आलिम कारी के बात बताए, आपको थोड़े बहुत मसले मसाइल उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने आपको सिखाया नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मुझसे रब्ता रखिए, इंशाअल्लाह आपको शरीयत का मसला अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। जो हर कोई अगर समझो गुमराह है, नहीं मेरा उल्टा मजमा है तो उनके साथ में फिर भी आपने जब आलिम है रिश्तेदार में, फिलहाल में राजनीति से मामला बहुत सारा रखा। नहीं, राजनीति देखो, कब्र में जाओगे साहब है, कब्र में जाओगे तो राजनीति लेकर जाओगे, फरिश्ते पूछेंगे कौन से पार्टी का तुम कार्यकर्ता थे, क्या जमात मिली, वो जमात के पीछे नमाज पढ़ना। नहीं, वैसे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिसको जहन्नमी करार दिया, उसके पीछे नमाज कैसे? नमाज पढ़ने से पहले तहकीक करना है, क्योंकि आप किसी को बेटी दोगे तो तहकीक करके नहीं दोगे, ऐसे आयरे गहरे को दे दोगे। हाँ, दामाद बनाना है तो तहकीक करते हो। हाँ, तुम किसी को दामाद बनाना तो तहकीक करते हैं कि ये आदमी की आदत अच्छी है कि नहीं, इसके कैरेक्टर कैसे है, चाल चलन, बैकग्राउंड क्या है, हर चीज देखते हो। बैकग्राउंड कैसा है, घर है, खेत-बाड़ी। जब दामाद बनाने को इतनी फिक्र है आपको, दामाद बनाने की इतनी फिक्र है, तो इमाम बनाने की फिक्र नहीं, इमाम की कोई कदर नहीं आपके पास। कोई भी इमाम बन सकता है। हाँ, कोई भी इमाम बन सकता है। जिसके आप नमाज, एक बेटी को आप जिसके हवाले कर रहे हो, भरोसा के लायक नहीं हो, तो आप उसको बेटी हवाले नहीं कर सकते, अपनी बहन हवाले नहीं कर सकते। तो नमाज जैसी कीमती चीज, मोमिन के लिए नमाज से बढ़कर और कोई कीमती चीज नहीं है। ईमान के बाद
सबसे बड़ी चीज क्या है? नमाज। नमाज। फिर आप चेक नहीं करते, किसके पीछे भी नमाज हो जाती है, तो किसी को भी बहन दे दो, बेटी दे दो, चलता है? हाँ हाँ। ईमान वाले के फिर साथ, ईमान वाले के लिए सबसे कौन बड़ी से चीज, इमाम के पीछे नमाज होंगी? जिसके अकीदा दुरुस्त हो उसके पीछे नमाज होगी। जिसका अकीदा गलत है, हर फिरके का अकीदा गलत है। एक जमात जो पुरानी जमात, जो सहाबा की जमात है, सवाद आजम है, वो जमात के अकीदा दुरुस्त है। हमारे अकीदा वो कौन सी जमात कौन सी जमात है? हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, जिसको पहचान के लिए हम कहते हैं बरेलवी, और बरेली के नाम से हमको पहचाने जाते हैं। वरना हमारी जो पुराना नाम है, बरेलवी बोले तो हमारे देखो, अहले हदीस। नहीं नहीं, बरेलवी बोले तो अहले हदीस होता है क्या? कौन आपके सी? वो औरंगाबाद हमारे पास में भी है ना। नहीं, हमारे पास में भी अहले हदीस है, सुन्नी, तबलीगी, फिर वो और कौन से वो बरेलवी बोले तो अहले हदीस नहीं। आपको बरेलवी की मैं सजदे में जाते हो गए तो ऐसे डबल से नियत बनते वो। नहीं नहीं नहीं, वो अहले हदीस है। अहले हदीस वो हदीस के दुश्मन, सिर्फ नाम अहले हदीस रखा हुआ है, हदीस के नाम से धोखा देता है। हर काम हदीस के खिलाफ करता है और नाम रखा हुआ है अहले हदीस। हर एक काम हदीस के खिलाफ है, अलग है वो। हाँ, वो हदीस की किताब अलग है, मैं सुना। वो हदीस के नाम पे धोखा देते हमारे हैं। दोस्त ने, हमारे 2-4 दोस्त है, तो वो उधर ऐसी नमाज पढ़ रहे हो। अच्छा, आप एक बात सुनो मेरी मैं बरेलवी किसे कहते हो ऐसा डबल से नियत करना। हाँ, वो सब खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ते हैं। उनकी नमाज सरासर गलत है, खिलाफ सुन्नत है अहले हदीसों की। और हम आपको हमारे बरेलवी किसे कहते हैं वो बता देते हैं, सुनो। सारे मुसलमान एक थे। जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उस अंग्रेज नहीं आया था, तब क्या थे, सारे मुसलमान एक थे। और उस टीपू सुल्तान, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, सबका तरीका कौन सा था? सबका तरीका जो किताब में है, वो किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। आपके औरंगाबाद शहर में, और खुलदाबाद जाओ, खुलदाबाद जाके औरंगजेब लाइब्रेरी है ना, दौलताबाद में औरंगजेब की लाइब्रेरी में जाके देखो, पूरे ऊपर सजी हुई फतवाए आलमगीरी। हाँ, तो लाइब्रेरी खत्म हो गया वो। हाँ, खत्म हो गई लाइब्रेरी। कहाँ वो कर दी कि लाइब्रेरी? क्या कर दिया? लाइब्रेरी नहीं है अभी वहाँ लाइब्रेरी नहीं है। फिर भी अपने आपके शहर के उलमा इकराम के पास मिलेगा फतवाए आलमगीरी। हाँ, फतवाए आलमगीरी में जो मसाइल है, उस वक्त सारे मुसलमान भारत के शिया छोड़कर बाकी सब के सब उस फतवा पर अमल करते थे। हर मसले मसाइल में उसी किताब को ऑथेंटिक सबूत माना जाता था। तो हुसैन को मानने वाले, हाँ, शिया मानने वाले नहीं जी। शिया सिर्फ धोखा देने वाले हैं, मानने वाले नहीं। हर कोई जो दावा करे वो मानता नहीं, सिर्फ दावा करता है, समझे? शिया हसन हुसैन को मानने का दावा करते हैं, हसन हुसैन को मानते नहीं। और ये गम नहीं मातम हुआ। और दूसरे अहले हदीस हदीस का दावा करते हैं, हदीस को मानते नहीं। ये दोनों एक ऐसा ही है, सिर्फ दावा इनका, मानने का कुछ नहीं, समझा मेरे भाई? तो सारे मुसलमान एक थे। क्या थे? सारे मुसलमान एक थे। थोड़े गिने चुने 100 में 1% भी नहीं शिया थे। शिया 1% भी नहीं थे, उससे भी कम थे। पहले सब एक थे, पुराने जमाने में 1900 में सब एक थे। हाँ, तो सारे फिलहाल में ये सब अलग अलग ये फिरके बांट दिए। हाँ, वो फिरके कैसे बांटे वो मैं जरा बताता हूँ, सुनो। तो सारे मुसलमान जब एक थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे जब हम ये देश में रह सकते हैं, वरना सारे मुसलमान मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हमको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। तब अंग्रेजों ने क्या सोचा, मुसलमानों में कुछ मौलवियों को खरीदा जाए पैसा देके। तो अंग्रेजों ने इलेक्शन में खरीदते हैं। हाँ, जैसा इलेक्शन में खरीद करके एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा करता है। इलेक्शन में बिक जा रहे हैं अपने लोग। हाँ, आप मेरी बात पूरा गौर से सुनो, आखिर में बताना, आप जो भी बताना होगा मेरी बात। अभी इस मसले को जरा गौर से सुनो अच्छी तरह।
तो कुछ मौलवियों को अंग्रेजों ने खरीदा मुसलमानों को अलग अलग फिरके में बांटने के लिए। तुम एक फिरका बनाओ, तुम एक फिरका बनाओ, तुम एक फिरका बनाओ। 4-5 मौलवियों को अलग अलग फिरका बनाने के लिए खरीदा। तो एक मौलवी ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। आप बताओ, ऐसा कहने वाले के पीछे नमाज कौन हो जाएगी? बोलेगा अल्लाह झूठ बोल सकता है? कौन सा है अब वो मैं बताता हूँ कौन अल्लाह बोला झूठ है। बोलने वाला? अब सबूत मैं देता हूँ। अच्छा, तुम्हारे जो मुफ्ती है उनका नाम क्या है बताओ? तुम जो मुफ्ती बताए, तुम्हारे चाचा भाई कोई मुफ्ती है? मुफ्ती अशफाक साहब। अशफाक साहब, पूरा नाम बताओ। मुफ्ती अशफाक कासिमी। मुफ्ती अशफाक। उनका हाँ? लक़ब टाइटल क्या है लास्ट में? कासिमी। कासिमी। हाँ, ये कासिमी। तो इनकी किताब है बराहीन कातिया, कासिमी वालों की। और इनके जो बड़ा मौलवी जिसने शुरू किया ये फिरका, कासिमी देवबंदी। कासिमी का मतलब है देवबंदी। देवबंदी। हाँ, देवबंदी। तो देवबंदी के जो बड़ा मौलवी है रशीद अहमद गंगोही, उसको अंग्रेजों ने पैसा दिया कि तुमको अलग फिरका बनाना। तो अलग फिरका बनाओगे तो कैसा बनाओगे? जो कुरान में है वो बोलोगे तो अलग नहीं है ना? हाँ है जी, अरशद मदनी। सुनो पहले गौर से मेरी बात। तो अगर कुरान में जैसा है वैसा बोलोगे तो अलग नहीं हो जाओगे मुसलमान से। अलग मुसलमान के साथ मिल के ही रहना पड़ेगा। फिर अगर अलग होना है तो कुछ अलग बोलना पड़ेगा, अलग लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ अलग लिखो। तो गंगोही ने कहा कि क्या लिखूं अलग? बोले तुम ऐसा लिखो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब जैसा लिखोगे तो मुसलमान तुम्हारी बात इनकार करेंगे। थोड़े लोग तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारी दाढ़ी देखकर बोलेंगे अरे इतना बड़ा मौलाना है। कुछ लोग तो मानेंगे ही मानेंगे और तुमको पैसा खर्चा करेंगे और लोगों को मनवाएंगे, तुम्हारे पैसे से मनवाएंगे लोगों को। फिर बाद में जब थोड़े लोग मानने लगेंगे फिर उनके पीछे चलते चलते तादाद बढ़ता जाएगा। बड़ा मदरसा खोल के देंगे तो बड़ा मदरसा देख कर लोग चले समझेंगे कि अरे इतना बड़ा मदरसा चलाते हैं, इतने बड़े मौलाना है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतना बड़ा जुब्बा कुर्ता है, इतनी अच्छी तकरीर करता है। तो एक बात भूल जाएंगे तुम्हारा, अल्लाह झूठ बोल सकते हैं ये बात तो कुछ लोग भूल जाएंगे। कुछ लोग इस बात पर डटे रहेंगे, तुम्हारी गलती को मनवाएंगे, अरे ये गलत है, ये मौलाना गलत है, तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ करेंगे। तो 2 ग्रुप हो गया ना। कुछ लोग वो मौलाना की गलती पकड़ कर है, तू गलत बोला, तू पहले तौबा कर, तू पहले ये बात किताब से मिटा दे, किताब जला दे, किताब में ऐसा क्यों लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है बोलकर। तो वो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे और कुछ लोग तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। अब तुमको तो मेरे तरफ से करोड़ों रुपया मिल रहा है, तुमको क्या फिक्र? तुमको बोलना, जो लिख दिया उस पर कायम रहना है, लिखना भी है और उस पर कायम भी रहना है। तो किताब में लिखा है, मैं तुमको सेंड करूंगा किताब का पेज, तुम्हारे मुफ्ती साहब से पढ़वा लेना, तुम्हारे देवबंद के मुफ्ती साहब से। उनकी किताब में लिखा हुआ है बराहीन कातिया पेज नंबर 10, लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब तुम बताओ, अगर लिखा हुआ है तो ऐसा बंदा काफिर है कि नहीं? अल्लाह झूठ बोल सकता है तो फिर ऐसा लिखने वाला चाहे कितना बड़ा मौलाना हो, उसके पीछे नमाज हो जाएगी? तो इस वजह से हम कहते हैं हर मौलवी के पीछे नमाज मत पढ़ो। तो एक मौलवी ने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। दूसरे मौलवी ने लिखा है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। तो हमारे हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। हाँ नहीं, ये किसने बोला? ये लिखा है, देखो इस्माइल देहलवी ने लिखा है और ये अशरफ अली थानवी ने लिखा है, नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। हमारे हुजूर मदीना शरीफ में बैठकर फरमाए कि भारत में इस्लाम का झंडा लहरेगा। तो भारत में 800 साल मुसलमानों ने राज किया कि नहीं? हुजूर को हिंदुस्तान में क्या होने वाला हुजूर को मालूम था। और सारी उम्मत के हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में फरमाया, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, क़यामत तक जितने जन्नती है जितने जहन्नमी है सबको मैं जानता हूँ, ये हदीस में है। और जो कह रहा है नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, तो नबी का कितना बड़ा दुश्मन है। तुमने शुरू में कहा कि उसका सर तन से जुदा, अब वो सर तन से जुदा करने के बजाय तुम उनके पीछे जाके नमाज पढ़ रहे हो। हाँ, तो ये देखो नबी को जवाब देना है कि नहीं भाई? हाँ, सही बात है। नबी के सामने जाके मुंह दिखाना है। क़यामत के दिन हमारे नबी जब तक सिफारिश नहीं करेंगे हमको जन्नत नहीं मिल सकती। नहीं, हम तो हमारे बड़े अब्बू के पीछे नमाज पढ़ते,
तो ज्यादातर बड़े हमारे अब्बू वाले को साहब बोलो क्योंकि नमाज देवबंद की पढ़ते हैं। देवबंद की किताबों में ऐसा गलत क्यों लिखा है? बड़े अब्बू को जरा पूछिए, बड़े अब्बू क्या बोलते हैं, देखिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। आप हाफिज हैं? हाँ, मैं हाफिज हूँ, मौलवी हूँ। कहाँ से फारिग हुए? तो मैं भी देवबंद का ही किसी मदरसे से फारिग था, और देवबंदियों की किताब में गलती देखा, फिर मैं देवबंदी से तौबा कर लिया। हम्म। हाँ, तो बात यह है कि मेरे भाई, हर फिरका इस तरह गलत किताबें लिखकर अलग अलग फ़िरके में बटे, और उसका मुकाबला बरेली के मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने हर फिरके का मुकाबला किया। एक फिरका पैदा हुआ कादियानी, उसने कहा कि माज़अल्लाह मैं भी नबी हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर के बराबरी अगर कोई नबी होने का दावा करे तो मुसलमान होता है या काफिर होता है, बोलो? काफिर होंगे ना। कोई अगर कहे माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं बराबर हूँ, माज़अल्लाह, तो नहीं, ऐसा कहने वाला नहीं काफिर हो होगा ना। सकता, उनके बाद में कोई नबी आने वाली नहीं। तो कादियानी ने नबी होने का दावा किया, तो आला हजरत बरेली के मौलाना खड़े हो गए कि नहीं, तेरा चलने नहीं दूंगा, तेरा झूठा दीन चलने नहीं दूंगा, मुसलमानों को बता दूंगा कि तू काफिर है। तो उसके खिलाफ आला हजरत ने फतवा दिया। रशीद अहमद गंगोही देवबंद का मौलाना लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो आला हजरत ने उसके खिलाफ फतवा दिया। अशरफ अली थानवी ने लिखा है नबी के जैसा इल्म तो पागल को भी है, माज़अल्लाह। तो फिर उसका जवाब आला हजरत बरेलवी ने, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब दिया। यानी हर फिरके से मुकाबला किया, तब जाकर सारे दुनिया में मशहूर हो गए कि ये बरेली के मौलाना है। और जब उनके पीछे लोग चलने लगे, तो उनके पीछे चलने वालों को लोगों ने कहा ये बरेलवी है। तो हमारी पहचान इसलिए बरेलवी हो गई। हमारे जमात सबसे पुरानी है, हमारी हर तरीका सबसे पुराना है। और जब सब ये नए नए फिरके अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप खुद अपने दादा से पूछो, अगर दादा आपके हयात में है, आपके मोहल्ले के बुजुर्ग से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे बुजुर्गों से पूछो, पहले दरूद फातिहा नियाज सलाम सभी होता था कि नहीं होता था? तो बोलेंगे हाँ पहले होता था। अभी अभी हो सकता है आपके बाप, आपके चाचा वगैरह सब देवबंद में पढ़ के आने के बाद बंद कर दिया होगा, लेकिन पहले सब कुछ सुन्नी जो बरेलवी जो नियाज फातिहा करते हैं, वही तरीके पे पहले सब कुछ होता था। तो हमारी जमात सबसे पुरानी है, और हमारी जमात को बचाया आला हजरत ने। सुन्नत है न्याज करना। न्याज करना जायज़ है। हाँ, अभी एक मसला आपको पहले और एक बात का जवाब देता हूँ, सुनो। कब्र पे जाके हमें सलाम पेश करना चाहिए, कब्र वाले के सामने हम सलाम पेश करें। बुजुर्गाने दीन, पीर औलिया, हाँ, उनके कब्रों में जाके, आपने शुरू में कहा था कि बुजुर्गाने दीन के मज़ार पे जाके सिजदा करना, झुकना, वो भी इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। अगर कोई नादान बेवकूफ़ आदमी, उसको भी माफ हो जाएगा, बहुत बड़ा अल्लाह है। नहीं, अल्लाह ताला देखो शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। लेकिन शिर्क किसे कहते हैं वो समझो। शिर्क कहते हैं अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, अल्लाह के बराबर समझना, अल्लाह के बराबर मानना। फिरौन जिसको कहते हैं अपन, फिरौन खुद बोलता था ना मुझे अल्लाह मानो। हाँ, तो कोई भी मुसलमान कब्र पे जाके, मज़ार पे जाके जो सिजदा करता है, या फिर वो तवाफ़ करता है, या झुकता है, चूमता है, कोई भी मुसलमान कब्र वाले को अल्लाह के बराबर नहीं समझता। बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, गवार से गवार, एकदम अंगूठा छाप, एकदम नहीं, 3 बोतल शराब भी उसको पिला दो नशे में भी, वो नहीं बोलेगा कि माज़अल्लाह, नशे में भी नहीं बोलेगा कि अल्लाह के बराबर अल्लाह एक ही है बोलेगा, वो एक ही बोलेगा। कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, कोई माबूद नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा कि अल्लाह के बराबर है। वो क्या करता है मालूम? उसकी कम इल्मी, जाहिल होने की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से वो कब्र वाले को सिजदा करता है। वो है हराम। जैसा शराब पीना हराम है, और जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, झूठ बोलना हराम है, इसी तरह सिजदा करना भी, अल्लाह के सिवा किसी और को सिजदा करना क्या है? हराम है। तो शिरक कब होगा मालूम? जब अल्लाह के बराबर समझेगा तब हराम होगा, तब शिरक होगा। समझे? तो मेरे भाई इन सब बातों को, अल्लाह के बराबर किसी को भी नहीं समझना।
अल्लाह के बराबर किसी को अगर समझा वो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया। और उसके अलावा अगर कोई कब्र पे ऐसा ही सिजदा कर रहा है तो क्या है, हराम है। हाँ, इन मसाइल को आप समझना ज़रूरी है। और अहले सुन्नत, जो मैंने अहले सुन्नत के बारे में बताया, और किसी के पीछे भी नमाज नहीं होती जब तक उसका अकीदा दुरुस्त न हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और सही जमात, सवाद आज़म, सही जमात जो हक पर है वो है अहले सुन्नत व जमात, जिसको बरेली भी कहते हैं। जो न्याज, फातिहा, दरूद सब करते हैं, वही जमात हक पर है। अब इंशाअल्लाह कल आपसे बात करूँगा। कल आप बात उठाना, न्याज करना क्या है, न्याज किसे कहते हैं, और क्या क्या आपके सवाल हैं, आपके सवाल का जवाब कल फिर दूंगा। ठीक है भाई, आज टाइम बहुत हो गया। कल मैं आपको और बातें सिखाऊंगा। अब इन बातों का चर्चा आप अपने जितने आपके रिश्तेदार में आलिम हैं, मौलवी हैं, हाफिज हैं, उनसे इन बातों का चर्चा कीजिएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह कल आपको फिर और बातें समझाऊंगा। अल्लाह ताला आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, मिलादुन नबी के बारे में भी कल बात करेंगे। आज लंबी बात हो गई ना, फिर एक दिन ही ज़्यादा आपको सिखा देंगे तो याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे, सिखाएंगे, तो आपको भी याद रहेगा। और कल आप मिलाद के बारे में भी पूछिए और न्याज फातिहा के बारे में भी पूछिएगा। कल इंशाअल्लाह आपको उसके बारे में समझा दूंगा। ठीक है भाई जी, हम जाते हैं मिलाद में। हाँ, मिलाद में जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सही रास्ते पर चलाए और गुमराही से बचाए। अल्लाह ताला आपको नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन।